अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है बिल्कुल अलग है। जो मैं आज से पहले व्लॉग बना चुका हूँ उससे बिल्कुल हटके है। ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। काफ़ी टाइम से मुझसे लोग पूछ रहे थे कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, इस पर कोई वीडियो बनाए। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के जहन में बहुत से सवालात हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेते हुए, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में जो है एक बहुत अच्छा बोनस है आप लोगों के लिए और आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अगर आप वीडियो का टाइटल देख के इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको बताता चलूं, आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर आपने FSC इंटरमीडिएट या A12 जिसे कहते हैं, अगर आपने कर लिया है और आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए आइल्स या PT। तो इन दोनों में से सबसे पहले आपने बनाना है अपना पासपोर्ट। तो अगर आप लोगों ने पासपोर्ट नहीं बनाया है तो सबसे पहले पासपोर्ट बनाएं, क्योंकि आप आइल्स या PTE जिसे कहते हैं वो आप बुक नहीं कर सकते अगर आपका पासपोर्ट नहीं है। तो सबसे पहले पासपोर्ट बनाएं, फिर बाकी की चीजें आप रेडी करिएगा। अब जो है आपने लाना है 5.5 ओवरऑल। अगर आपने इंटर के बाद डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पे जा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 5.5, नो लेस देन 5। तो इसकी वजह यह है कि ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके ये बैंड्स नहीं आते तो वो आपके कोर्स के ऊपर एक और कोर्स डाल देते हैं जिसे कहते हैं एली कोर्स। एली कोर्स बेसिकली इंग्लिश का ही कोर्स है, लेकिन उसकी कॉस्ट मोस्टली जो है 3000 से 6000 तक हो सकती है, वेरी करती है हर इंस्टीट्यूट या कॉलेज के ऊपर। तो इससे बेहतर है कि आप ओवरसीज से या PT या आइल्स करके बैंड्स ला के ही अप्लाई करें। तो अगर आपके बैंड्स नहीं आते और आप एलिकोस पे अप्लाई करते हैं तो इसमें यह है कि आपका केस कमजोर हो जाता है। मैं आपको अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है आइल्स या PT में स्कोर लाएं, बजाय इसके कि एलिकोस की तरफ जाएं। अब एलिकोस का नुकसान बेसिकली ये है कि एलिकोस में जो है आपको 5 दिन क्लास लगानी पड़ती है और 9 to 5 शायद वो क्लास होती है, तो वो लगानी पड़ती है 5 डेज। अगर 5 दिन क्लास लेते रहेंगे तो आप कमाएंगे क्या। तो आपको मैं सजेस्ट बार बार यही कहूंगा कि अपना आइल्स में या PT में स्कोर लाएं, और सजेस्ट ये करूंगा कि PTE ही दें। वो थोड़ा सा आसान है आइल्स के मुकाबले में, क्योंकि उसमें वो सारा ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज्ड PTE टेस्ट है, तो उसमें थोड़ा सा इजीली आपके बैंड्स आ जाते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा जहां पे आप अपना PT की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्रैक्टिस करें। अगर आपने अभी तक PT का टेस्ट नहीं दिया है तो वहां जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जो PT अगर आपका हो गया या आइल्स हो गया है, अब आपने ढूंढना है कोई अच्छा सा कंसल्टेंट। अब मैंने सबसे पहले रिक्वायरमेंट आइल्स और PT की इसलिए बताई है क्योंकि मोस्टली होता है लोग पहले तो होता मोस्टली ये है कि लोग पहले कंसल्टेंट के पास जाते हैं और फिर आइल्स कर। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो सबसे पहले यही पूछेगा आपसे कि आपने आइल्स या PT दिया हुआ है। तो जो है ना, आप बेहतर है अगर आपका वाकई इरादा है आने का तो आप जो है आइल्स या PT दे लें, फिर कंसल्टेंट के पास जाएं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो अब आपने जाना है कंसल्टेंट के पास, कोई अच्छा सा कंसल्टेंट ढूंढने देखें। और मोस्टली आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि किसी सराउंडिंग्स में से ही देखें। कोई आपका दोस्त, रिलेटिव, भाई कोई किसी कंसल्टेंट के थ्रू गया है तो उसी के थ्रू जो है आपने अप्लाई करना है, क्योंकि ओवरसीज में होता ये है कि रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इशू आता है, कंसल्टेंसी जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आप चेक कर सकते हैं, इनके जो है ना वो मारा एजेंट कहलाते हैं, जो यहाँ पे अगर कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं उन्हें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेबसाइट से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो किसी को भी चेक करें तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम है। तो बाहर थोड़ा सा इस चीज को लेके बहुत ज्यादा लोगों के जहन में सवाल होता है कि किस कंसल्टेंट के पास जाऊं। हर बंदा अपनी एडवाइस दे रहा होता है और हर बंदा सही लग रहा हो, तो आपकी ये परेशानी भी मैं आसान कर देता हूँ। तो ये वीडियो मैंने कोलैबोरेशन के साथ बनाई है मंसूर भाई के साथ, जो कि होते हैं ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी में। इनकी सारी डिटेल्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो है ऑलमोस्ट 12+ ईयर से काम कर रहे हैं और स्टूडेंट वीजा में एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं मुझसे।
कि जो है ना इनकी एक्सपर्टीज हैं। अगर आपका केस कमजोर होगा तो वो आपको डायरेक्ट मुंह पे बता देंगे कि किस वजह से आपका केस कमजोर है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, तो अगर आपने एयर 12 इंटरमीडिएट या FSC कर लिया है और आपका बीच में गैप है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। कोशिश करें कि 6, 7, 8 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। अगर है तो कोशिश करें कोई सर्टिफिकेशन कर लें उस दौरान, या कोई जॉब अप्लाई करें, जॉब करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एजुकेशन के बाद कोई गैप है तो वीज़ा चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आपका माइंड सेट है कि इंटर के बाद आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो अपना गैप खाली ना छोड़ें, कुछ ना कुछ करते रहें, कोई सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी करें, लेकिन करें ताकि वो गैप फिल हो सके और इमिग्रेशन को पूरा आपकी इंटेंशन पता चल सके कि ये वाकई ये पढ़ रहा था, इसने कभी खाली नहीं बैठा। तो ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आपकी जाती है इसमें SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं, और इसमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अच्छा, अब एक और सवाल कि अगर आपका गैप 1-2 साल का है और आपने एम्प्लॉयमेंट शो करी है तो फिर क्या? अब ये है कि अब आपने अगर एम्प्लॉयमेंट शो करी है तो मेक श्योर कि आप अपने एम्प्लॉयर को बताएं कि आपने विजिटर वीजा अप्लाई कर दिया है, क्योंकि जो है ना आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगी, लाजमी आएगी अगर आपने एम्प्लॉयमेंट डाली है। अगर कंटिन्यू स्टडीज हैं, कोई गैप नहीं है तो इजी टू गो है, कोई मसला नहीं है, आपका विजिटर वीजा इजीली लग जाएगा। तो अब जो है आपने कंसल्टेंट ले लिया, अब आपने करनी है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट। यूनिवर्सिटी में ऑप्शन ये होते हैं कि आप इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाहते हैं, इसी हिसाब से जो ना आपकी फीस वेरी करेगी। अगर आप डिप्लोमा या बैचलर्स में जाना चाहते हैं तो वो स्टार्ट होती है 4000 से लेके 6000 तक जाती है, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग दोबारा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस किस्म की है। ये मंसूर भाई जो हैं, जो ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी में होते हैं, ये आपको बेस्ट ऑप्शन निकाल के देंगे, आपके बजट में सारा काम हो जाएगा। आपको जो है ना ऑस्ट्रेलिया आने से पहले फर्स्ट सेमेस्टर की फुल फीस पे करनी हो, तो हम यही सोचते हैं आने से पहले कि यार कितनी ज़्यादा फीस होगी, हमें डायरेक्ट इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपके बजट में काम हो जाएगा। आप इनको फ़ोन करें, इनसे अपॉइंटमेंट लें, इनसे बात करें, ये आपको बेहतरीन सजेशन देंगे। तो अब आ गए, आपने ये सारी चीज़ें कर ली, कंसल्टेंट के पास चले गए, सारी चीज़ें हो गई। मंसूर भाई जब आपको ऑप्शन निकाल के देंगे तो आपने सेलेक्ट करना है कॉलेज के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट आप कॉलेज को सेंड करेंगे। डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद कॉलेज का ऑफर लेटर आएगा, जो मोस्टली कभी कभी 24 आवर्स के अंदर आ जाता है, कभी कभी 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है। जब ऑफर लेटर आ जाएगा अब आपने करनी है फीस पे। तो अब आपने फीस जब पे कर दी तो अब आपको इश्यू होगी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसे कहते हैं COE। ये आपका है मेन डॉक्यूमेंट वीजा अप्लाई करने के लिए। तो जब आपकी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आ जाएगी अब आपका होगा वीजा अप्लाई। अच्छा, वीजा अप्लाई इतना इजी लग रहा है, बीच में थोड़ी चीजें मिस हो गई, सॉरी। तो वीजा अप्लाई करने से भी पहले आपको चाहिए होंगे फाइनेंस के डॉक्यूमेंट, जिससे जो है ना कुछ भी हो सकता है। आप अपनी प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं, बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं, XYZ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मंसूर भाई आपको ज्यादा डिटेल में बता सकेंगे। एक और मेन ऑप्शन जिसे कहते हैं रनिंग फाइनेंस, अब रनिंग फाइनेंस भी आप करवा सकते हैं। तो मंसूर भाई आपको डिटेल में बता देंगे कि रनिंग फाइनेंस क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कुछ लोग, जैसे आपको यहाँ पे अगर आप साल का वीजा लगवा रहे हैं तो साल का पूरा जो है आपको बजट दिखाना पड़ता है कि आप बगैर जॉब के अपने आप को अफोर्ड कर सकेंगे। तो अब बंदे को ऑलमोस्ट चाहिए होते हैं $50,000-60,000 के करीब साल के। अगर आप 1 साल का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, 2 साल का कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है, और मतलब डबल के करीब हो जाती है। तो अब जो है ये सारी डिटेल आपको, मजीद इन्फॉर्मेशन आपको मंसूर भाई देंगे डिटेल में। तो रनिंग फाइनेंस के भी ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं बेहतरीन किस्म के, वो आप मंसूर भाई आपको देंगे। अब जो है जब ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट होंगे, आपके क्वालिफिकेशन, सबसे पहला डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, आपका IELTS, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स, और ये सारी चीज़ें लग के जो है, और COE, आपका वीज़ा हो जाएगा अप्लाई। तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद है वेटिंग गेम। अब होता मोस्टली ये है कि अगर इमिग्रेशन को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करते हैं। जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो मोस्टली होता ये है कि उसमें मेडिकल होता है और बायोमेट्रिक्स होता है। तो जब वो रिक्वेस्ट आएगी तो उसी में कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो, वरना अगर आपको रिक्वेस्ट चाहिए सिर्फ मेडिकल की और बायोमेट्रिक्स की, इट मीन्स के ऑल गुड है। अब मामला थोड़ा इजी है, मतलब उन्होंने सारी चीजें चेक कर ली है। तो जो है ना जब आप ये सारी चीजें करवा लेंगे तो उसके बाद डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वीजा आता है। कुछ लोगों का 15 दिन में भी आया है, कुछ लोगों का 6 महीने में भी आया है। अब ये लक के ऊपर है। तो आप लोगों ने बैठ के दुआएं करनी है अगर ऑलरेडी वीजा अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद जो है
हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट अगर आपने अपना गैप फिल करने के लिए दिखाई है तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने बॉस को बार बार बताते रहें कि आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है, आपको कंफर्मेशन कॉल आ सकती है। 99.9% चांस है कि आप उस एम्प्लॉयर को कॉल जाएगी कंफर्मेशन के लिए, तो ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, स्टूडेंट वीजे की फीस कितनी है? स्टूडेंट वीजे की फीस है $630। तो ये आपकी फीस है। अब ये सारा जो है आपका प्रोसेस है ना, ये ऑलमोस्ट जो है 15 लाख के करीब हो सकता है, डिपेंड करता है, इससे भी कम हो जाए कॉलेज वगैरह। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और बताना आपको भूल गया, एक होती है मेडिकल इंश्योरेंस। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो वो आपको आने से पहले लेनी पड़ती है जब आप वीजा अप्लाई करते हैं। ये मैंने मिस कर दिया था पार्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वीजे की। तो आपने वो इंश्योरेंस लेनी है, $800 to $900 के दरमियान मिल जाती है साल की। अगर आप वो ज़ाहिर है 2 साल जितने टाइम का वीज़ा लगा रहे हैं वो फिर पैसे बढ़ते रहेंगे, तो इतने ही ऑलमोस्ट लग जाते हैं। हो सकता है थोड़े से और कम कर लें, लेकिन मोस्ट लाइकली अपना जो है ना राउंड फिगर इतना ही आता है, 12 से 15 लाख के दरमियान। तो अगर आप मास्टर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स के थोड़े से और ऊपर चली जाती हैं, लेकिन उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनकी फीस जो है, अच्छा मास्टर्स वालों के लिए मैं एक और बात बताना भूल गया कि उनको कितने बैंड चाहिए होंगे। उनको चाहिए होंगे ओवरऑल 6, नो लेस देन 5.5। तो अगर उससे कम है तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि एलए कोर्स का तो बारे में वैसे ही ना सोचें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि स्टूडेंट वीजा फिर आपका लगे, क्योंकि केस एलए कोर्स से आपका बहुत कमजोर हो जाता है। तो आप कोशिश करें अगर मास्टर्स पे आना चाह रहे हैं तो ओवरऑल 6 लाएं और नो लेस देन 5.5 होने चाहिए। तो ये सारी चीजें होने के बाद जो है अब आपने करना है सिर्फ वेट। अब वेट के बाद आपने बस मेडिकल वगैरह के बाद आपने सिर्फ दुआएं करनी है, फिर आएगा डिसीजन। जो भी उनका डिसीजन होगा, अप्रूव होगा या जो भी होगा वो आपको दे देंगे। तो इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, कोई नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन आजकल थोड़े वीजा जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं। और अब है मेन चीज, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कोई कंसल्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने जो बताया, मंसूर भाई जो ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी में है, जो मेरे थ्रू जाएगा उनको जो है वो कंसल्टेंसी फीस वेव ऑफ कर देंगे। ये हमारी तरफ से उन्होंने प्रमोशन लगाया है, तो थैंक यू मंसूर भाई हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए। तो आप जाएं मेरे रेफरेंस से, मंसूर भाई से बात करें। तो कंसल्टेंसी फीस उनकी मेरे ख्याल से तो उनकी ऑलमोस्ट कंसल्टेंसी फीस 20,000 के करीब है, तो वो वेव ऑफ हो जाएगी। आपके 20,000 तो यहीं बच गए। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैंने कोशिश करी है कि आपको सारा समझा सकूं, बता सकूं। अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ सवालात अभी भी आपके जहन में, तो मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जो भी क्वेश्चंस हैं या कमेंट में डाल दें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और बस चलें फिर आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो चलें फिर अब आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।